अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी हजरात बख़ैर आफ़ियत होंगे। तो देखिए, आज हम आपके सामने जो हाज़िर हुए हैं ये मौजू हदीस पर जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं और जिस पर हमने एक इनामी क्विज़ भी शुरू की हुई है ताकि लोगों की दिलचस्पी बढ़े और ये जो मौजू अहादीस माशरे के अंदर राइज हो गई हैं इनकी तहक़ीक़ लोगों के सामने पहुँच सके और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियोज़ पहुँचे। इसी वजह से हमने इस पर पैसा खर्च करके इनामी क्विज़ शुरू करी है ताकि लोगों की दिलचस्पी बढ़े और मौजू अहादीस का हमारे माशरे से ख़ात्मा हो। तो देखिए, आज ये उसका 10वां पार्ट है और ये 10वां पार्ट है। और आज इस 10वें पार्ट के डिस्क्रिप्शन में जब आप जाएंगे उस एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो सवाल जवाब का एक फॉर्म खुलेगा और 10 के 10 सवाल जो हमने पिछली वीडियोस में 9 सवाल किए हैं और आज की इस वीडियो में हम जो 10वां सवाल करेंगे वो सब आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएंगे और उनके जवाब आपको फिल करने हैं 16 जनवरी से पहले, यानी कि 16 जनवरी के रात के 8 बजे से पहले आपको उन जवाबों को फिल करना है। फिर हम विनर्स का ऐलान क्या करेंगे, 18 जनवरी को हम विनर्स का ऐलान करेंगे और उनको इनाम से नवाजा जाएगा, उनको इनाम दिया जाएगा। तो खैर, आज हम जो गुफ्तगू करेंगे एक हदीस जो आम तौर पर मदरसों में भी हमने सुना है, इस हदीस का तस्करा कि अल इल्मु इल्मान, इल्मुल अदियानी व इल्मुल अब्दान। ये हदीस बयान की जाती है कि इल्म तो दो ही है, या तो इल्मुल अब्दान या इल्मुल अदियान, कि या तो दीन का इल्म या बदन यानी कि इल्म तिब जिसको कहा जाता है। तो इल्म तो दो ही है, एक बदन का इल्म, बॉडी का इल्म, जाहिर सी बात है बॉडी का इल्म तिब कहलाएगा, और इल्मुल अदियान दीन का इल्म। ये दो ही इल्म है, इसके अलावा कोई भी इल्म नहीं है। तो ये जो कलाम है ये हदीस रसूल नहीं है, बल्कि ये लोगों का कलाम है और लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा मशहूर किया, इतना ज़्यादा मशहूर किया कि लोग इसे हदीस समझने लगे और हदीस कहकर बयान करने लगे। लेकिन मुहद्दिसीन ने जब इसकी छान पटक करी और इसको खंगाला, इसको तलाश किया कुतुब हदीस के अंदर, जो मोतबर कुतुब हदीस हैं, जो पुराने माखिज़ और मराजे हैं, जो पुरानी किताबें मौजूद हैं, तो उसमें ये हदीस नहीं मिली। और देखिए, जो मुहक्किकीन हैं, हाफिज़ इब्न हजर अस्कलानी और अल्लामा ताहिर पटनी, अल्लामा तीबी, मुल्ला अली कारी और अल्लामा सगानी, अल्लामा अजलूनी, अल्लामा शौकानी, ये जितने भी मुहद्दिसीन जिनके नाम मैंने गिनाए हैं, इन तमाम लोगों ने इस बात की वजाहत की है, तसरीह की है। देखिए, आज का हमारा सवाल है वो कौन सा बादशाह है कि जिसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत फाड़ दिया था, तसरीह की है और उनको बिल्कुल खुल्लम खुल्ला कहा है कि यह हदीस रसूल नहीं है, ये हदीस नहीं है, बल्कि लोगों ने इसको हदीस कहना शुरू कर दिया है। अल इल्मु इल्मान, इल्मुल अब्दानी व इल्मुल अदियान। तो देखिए, ये हदीस नहीं है। तो देखिए, ये जो हमने हदीस आपके सामने बयान करी है इल्मुल अब्दान और इल्मुल अदियान वाली, ये हदीस नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लोगों की ज़बान पर है और लोग इसको हदीस कहकर बयान करते हैं। तो देखिए, हदीस के बयान करने में बहुत ज़्यादा इंसान को मुहतात रहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सख्त वईद है कि जो शख्स भी मेरी तरफ झूठ की निस्बत करेगा तो वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। और ये क्यों है, ये इस वजह से है, इसको आप यूँ भी समझ लीजिए कि अल्लाह के नबी ने इतनी सख्त वईद इरशाद क्यों फरमाई। अगर आप अपने बारे में या मैं अपने बारे में मेरा नाम लेकर कोई बंदा कोई बात नकल करे, चाहे वो बात अच्छी ही क्यों ना हो, मिसाल के तौर पर मैंने अपनी इस इनामी क्विज में 10,000 रुपए का ऐलान किया हुआ फर्स्ट प्राइज के लिए। अब कोई बंदा ये कहे भाई मुफ्ती साहब ने क्या है 50,000 का ऐलान किया है फर्स्ट प्राइज के लिए इस इनामी क्विज में, तो मुझे कोई बंदा अगर बताए फला साहब आपके बारे में कह रहे थे कि उन्होंने 50,000 का ऐलान किया, तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगेगा, भाई मैंने तो ऐसा नहीं कहा है। हालांकि उसने कोई गलत बात नहीं कही, बल्कि उसने मेरे मकाम को बढ़ाने की कोशिश करी है। मैं तो 10 दे रहा हूँ, लेकिन उसको 50 बयान कर रहा है, लेकिन फिर भी मुझे बुरा लगेगा कि भाई मैंने ऐसा नहीं कहा है, ऐसी कोई बात मैंने नहीं कही, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। तो जब हमारी और आपकी कोई हकीकत नहीं है, अगर हमारे बारे में कोई बंदा ऐसी बात कहता है जो हमने नहीं कही है तो हमें बुरा लगता है। तो फिर अगर कोई बात हम ऐसी कह रहे हैं जो अल्लाह के नबी ने नहीं कही है, बल्कि लोगों का कलाम है, लोगों की अपनी बात है, और फिर उसको हम ये कहकर बयान करें कि ये हदीस है, हदीस का मतलब ये है कि अल्लाह के नबी का कौल है, अल्लाह के नबी की बात है, तो फिर उस पर अल्लाह के नबी की इसी वजह से इतनी सख्त वईद है कि जब हम और आप किसी ऐसी बात को हम बर्दाश्त नहीं करते हैं जो हमने नहीं कही है, लेकिन हमारा नाम लिया जाए, तो अल्लाह के नबी इस बात को कैसे बर्दाश्त करेंगे। इसी वजह से नबी ने बहुत सख्त जुमले इरशाद फरमाए हैं कि जो शख्स मेरी तरफ झूठ की निस्बत करेगा जानबूझकर,
मन कदब अलैहि मुतअम्मिदन, एक तो गलती से इंसान से होगा, पता नहीं था उसको, एक ये जानबूझकर फिर वो क्या है गलती कर रहा है और कोई झूठी हदीस बयान कर रहा है, तो वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। यानी ऐसा शख्स चाहे कितनी भी इबादत क्यों ना करे, लेकिन अगर वो शख्स झूठी हदीस जानबूझकर बयान करता है तो ऐसा शख्स जहन्नम में जाएगा। तो हमें बचना चाहिए। तो देखिए आज ये इनामी क्विज आज मुकम्मल हो रही है और इंशाअल्लाह फिर हम एक इनामी क्विज शुरू करेंगे आवाम की दिलचस्पी को बढ़ाने के लिए, ताकि आवाम का मिजाज दीनी बने और आवाम दीन की तरफ आए और आवाम के दरमियान नबी की सीरत पढ़ने का, मौजू अहादीस जानने का, इमाम